खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं जहानिया से मोहम्मद उमर चौधरी। जहानिया में ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। हादसात की वजह से अब तक कई जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों मर्द व ख़वातीन बच्चे अपाहज हो चुके हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया और महकमा पुलिस के अफसरान ने खामोशी अख्तियार कर रखी है। जहानिया बाईपास खानेवाल बहावलपुर मेन सुपर हाईवे पर वाक़या है। जब ये शाहराह बनी तो जहानिया की आवाम में एक नई उम्मीद जागी कि अब बाईपास चौक पर खून नहीं बहेगा, अब हादसात रुक जाएंगे, अब जहानिया के शहरी सुकून का सांस लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जहानिया के शहरी आज भी क्यों अपने प्यारों से महरूम हो जाते हैं, क्यों हर हफ्ते जनाजे उठते हैं, मेन सुपर हाईवे मौत का जाल क्यों है, क्यों शहरियों ने बाईपास चौक का नाम तब्दील करके खूनी चौक रख दिया है। मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि इसे खूनी चौक क्यों कहते हैं। जहानिया खानेवाल बहावलपुर सुपर हाईवे बनाया गया तब रोड बनाने वाली कंपनी ने जहानिया बाईपास का नक्शा गलत डिज़ाइन कर दिया। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनाते या अंडरपास बनाते, यहाँ सिर्फ एक कट बना दिया गया। शहर के दरमियान से ये सुपर हाईवे गुजर रहा है, इधर आवाम के गुजरने के लिए कट दे दिया। ये कट इतना गलत है कि शहरी रोड क्रॉस करते हैं तो कराची से लाहौर जाने वाली बेहंगम ट्रैफिक की जद में आ जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस खूनी चौक पर आए रोज़ हादसात होते रहते हैं। ज़्यादातर हादसे में जान चली जाती है। वो जो जान जाती है वो हर किसी के लिए अहमियत नहीं रखती। शायद इसी वजह से आज तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी सो रही है। जो जान जाती है वो अहमियत रखती है जिनका कोई अपना इस हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया, किसी का भाई, किसी माँ का बेटा, किसी का इकलौता कमाने वाला शोहर। हमारे जहानिया के जवान बच्चे ये खूनी चौक खा गया। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, अगर ये पाकिस्तान ना होता, ये यूरोप होता, तो यकीन करें पहले ही हादसे पर एक्शन होना था और इस खूनी चौक का हल निकलना था। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेन सुपर हाईवे पर नाजायज़ तजावज़ात ने कब्ज़ा जमा रखा है। दुकानें, रेहड़ियाँ, ठेले सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से सड़क तंग हो गई है। सड़क तंग होने की वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। अगर हम ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की बात करें, उनका काम है कि ट्रैफिक का बहाव दुरुस्त रखना, रफ्तार पर काबू पाना और शाहराह पर कानून नाफिज करना इनका फ़र्ज़ है। पेट्रोलिंग पुलिस को चाहिए कि वो शाहराहों पर गश्त करे और हादसात की रोकथाम करे, मगर जहानिया बाईपास खूनी चौक पर इनकी मौजूदगी कहीं नज़र नहीं आती। इसीलिए आए रोज़ हादसात में कीमती जानें ज़ाया होना अदारों की मुजरमाना खामोशी और गफलत की वजह है। अब हम शहरियों की राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि इसका हल क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये शहरी ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ये रोज़ाना यहाँ से गुज़रते हैं। जहानिया बाईपास पर आए रोज़ हादसात होने की वजह से ये जो कट बनाए थे गलत डिज़ाइन किया गया था। गलत डिज़ाइन होने की वजह से आए रोज़ हादसात होते हैं। हम शहरियों के दरमियान मौजूद हैं जो इस वक्त बाईपास खूनी चौक पर खड़े हैं। हम शहरियों की राय लेते हैं और इनसे जानते हैं कि वो इन हादसात को कैसे देखते हैं और कैसे कमी आ सकती है हादसात में, इनसे जानते हैं। मेरी इत्थे नाल ही रिहाइश हैगी आ। दिहाड़ी 'च मैं 20-25 वारी आउंदा जाना, हालात वेखदा लोगों के। ये जिहड़ा चौक है ये सगों नुकसान इत्थे घट हुंदा सी। अगला चौक जिहड़ा इहदे नालों छोटा आ ते उहदे 'च जिहड़ा कट हैगा उहदे 'च ज़्यादा हादसात का खतरा हैगा। मेहरबानी है इहदे उत्ते फ्लाईओवर बन जावे। इत्थे ते जिहड़ा आंदा जांदा सीगा 2 मिनट रुक के फिर अगे जांदा सीगा, इन्ने नहीं सी हादसात ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ जी। जी बिल्कुल, हम दूसरे शहरी से पूछते हैं इनका क्या कहना है। ये इधर बाईपास पे ही होते हैं जी, बताइएगा इस वाले से। जी सर, ये मित्र चौक वाला पुल जैसे बना हुआ है वैसे पुल बना होना चाहिए। जी भाईजान, आप बताइएगा। जी जैसे ये भाई ने कहा, सही कहा है बिल्कुल। इस जगह पे आए रोज़ हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो NHA एक अदारा है जो रोड की मेंटेनेंस करता है, उनको चाहिए कि जफरुल्लाह चौक से लेकर अप टू डाउन 0.2 किलोमीटर तक ये फ्लाईओवर का नक्शा डिज़ाइन किया जाए, ताकि जो भी इमरजेंसी, अब देखें रात को भी एक्चुअली एक हादसा पेश आया, इधर 2 जानें, कीमती जानें ज़िया हो रहा है। ठीक है,
असिस्टेंट कमिश्नर डीसी खानेवाल सलमा सलमान, ठीक है, कमिश्नर मुल्तान, इनसे रिपोर्ट ली जाए ताकि ये नक्शा डिज़ाइन किया जाए। आए रोज़ जो मसाइल है इसमें रोकथाम की जाए, ठीक है, ताकि हमारा जो माहौल है ये बेहतर हो जाए जहानिया के लिए। अच्छा, ये जो कट इन्होंने अब बंद कर दिया है, अगला कट खोल दिया है, इस हवाले से आप वो सर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखे ना, उसमें तो प्लेस ही बहुत कम है। टाइम में 2 या 3 ट्रैक जो है ना ओवर क्रॉसिंग हो सकते हैं, लेकिन अब उसमें तो 1 या 2 होते हैं। तो जब रश ज़्यादा होता है, एक्चुअली जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तो जिसकी वजह से हादसा बहुत होते हैं। जो है ना इधर सर्विस रोड की सहूलत मौजूद है जिस पे लोग फॉलो करें, तो इसमें ना आवाम का कसूर है। देखे ना, कोई लाहौर या कराची की तरफ जा रहा है तो उसे तो नहीं पता इधर स्टॉप है। अगर फ्लाईओवर होगा तो उसका ट्रैक वो सीधा ही होगा, उनका ये माइंड लेवल होगा कि हमने सीधा ही जाना है। तो इसलिए ये NHA, ये जो भी अदारा है रोड के अंडर आता है, वो इस पे काम करे, 1-2 दिन में शुरू करे काम, ठीक है। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ CM पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं PMLN के, ठीक है, उनको चाहिए इस पे फोकस करे, ठीक है। जो भी सेक्रेटरीट है, जो भी सेक्रेटरी जो भी इसके अंडर आता है वो इस पर काम करे फिलफोर। हमें तो जी अमन चाहिए इधर। अगर अमन नहीं होगा, माहौल अच्छा नहीं होगा, हादसा हो गए तो आवाम एहतजाज भी करेगी, रोड भी ब्लॉक करेगी। इसमें तो किसी का नुकसान नहीं, नुकसान तो उनका है ना जिस अदारे ने इसे डिज़ाइन किया है, तो वो गलत किया है ना। देखे ना इधर कोई अंडरपास है, ना इधर कोई यूटर्न का कोई स्कोप है, इधर कोई चीज़ कोई अच्छी नहीं है, ना कोई जंप का इधर सिस्टम है, या कोई रोड को रोकने के लिए कोई स्टॉप या जैसे लगे होते हैं बड़े शहरों में, मुल्तान या खानेवाल में लाइट सिस्टम लगा होता है। और मज़े की बात, जबकि हादसा हुए ना, इधर कोई वार्डिंग वाला भी नज़र नहीं आ रहा जो इनको जो है ना आवाम को हमारी अवेयरनेस दें, जी आप रुक जाएँ, ये टाइम स्कूल का है, तो अब एक ट्रैफिक को रोका जाए, दूसरी को स्टार्ट किया जाए। ऐसे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था कि रोड के ऊपर कोई भी किसी किस्म के जंप नहीं बनाए गए, इनका यही कहना था। और ये भी कह रहे थे कि CM पंजाब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो एक्शन लें, इधर जहानिया बाईपास पर फ्लाईओवर बनाएं या अंडरपास बनाएं। गवर्नमेंट से ये हमारी अपील है कि ये जो कट बंद कर रहे हैं, ये कट बंद करना इसका हल नहीं है। अब ये देखें कि पीछे अब ये ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, इसकी वजह से ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर फ्लाईओवर दे हम लोगों को। आए दिन हम लोगों को मुसीबत होती है। अब शहर जाने का रास्ता सारा बंद हो चुका है। जो 2 मिनट का सफ़र था 5 मिनट का सफ़र हो गया। हर बंदा इधर यानी कि टेंशन में पड़ा हुआ है। अब इस साइड ये देखें, ये सारे रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं और सामने से आने वाले की आए दिन। अब रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। इतना बड़ा ग्राउंड बना दिया, इधर क्या क्रिकेट खेलना, इसको छोटा करें, साइडों से जगह बड़ी हो। उन्होंने कट बंद कर दिए हैं, वो तो शहरियों के लिए और भी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब जो कह रहे हैं कि जी ये आगे कट खोलना है, जो आगे कट खोलेंगे उधर भी कोई ना कोई हादसा होंगे। ये हादसा रोकने का ये हल नहीं है कि कट बंद कर दें। इधर चाहिए कि फ्लाईओवर बनाएं ताकि नीचे जो छोटी गाड़ियाँ, रिक्शा या मोटरसाइकिल या कार वगैरह, वो आसानी से गुजर सके। देखें, ये जो रोड की मेन हादसा की वजह जो है ना, ये गलत क्रॉसिंग है। ये महकमा हाईवे ने जो यहाँ पे जो एक सर्विस रोड बनता है वो नहीं बनाया, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। अब ये देखें, ये दूसरा कट है, इन्होंने बंद कर दिया है। ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। तजावज़ात जो माफिया हैं उनके खिलाफ इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो कट बनाया गया था उसको इन्होंने बंद कर दिया है। तो हमारी आला अफसरान से अपील है कि यहाँ पे सर्विस जो रोड हैं वो बनाए जाएं ताकि जो शहरियों की आमदोरफ्त है वो आसानी से हो सके। और जो आए रोज़ हादसा हो रहे हैं, शहरी जो है वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। कई ख़वातीन भी इस रोड पर ज़ख्मी हुई हैं, बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इस पर कोई इक़दाम नहीं कर रही। तो हमारा आला अफसरान से ये मुतालबा है कि ये जो रोड बनाए गए हैं, सर्विस रोड जो पीछे छोड़ दिए गए हैं, उनको जो है वो मुकम्मल किया जा सके ताकि जो हादसा हैं उनमें कमी आ सके। और दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को यहाँ पे तैनात किया जाए, जो ट्रैफिक की रवानगी है उसको बेहतर तरीके से जो है वो बनाएं। जो हादसा होते हैं यहाँ पे, जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जो गलत ओवर क्रॉसिंग लोग करते हैं, उनको जुर्माने करें। और इन हादसा की जो एक बड़ी वजह मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो गलत क्रॉसिंग है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। DPO साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि यहाँ पर जो गलत क्रॉसिंग हो रही है उनको जो है वो चलान किए जाएं। और इस जो कट यहाँ पे जो बंद किया गया है इसको खोला जाए
और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का तैनात किए जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो ठीक हो सके। जो शहरी जो है वो कानून की गलत ओवरटेकिंग करते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको भी रोका जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं जहानिया 1122 के ऑफिस में। रेस्क्यू 1122 जो है वो एक एमरजेंसी सर्विस है जो हंगामी सूरत हाल में बर वक्त कार्रवाई करते हैं और तिब्बी इमदाद फराहम करते हैं। कहीं पर भी आग लग जाए या कहीं इमारत गिर जाए या सैलाब आ जाए या कोई ट्रैफिक हादसा हो जाए, रेस्क्यू 1122 फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल मुंतकिल करते हैं। आज हम रेस्क्यू के ऑफिस में मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जब ट्रैफिक हादसा हो जाता है तो ये किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं और ख़ास तौर पर जहानिया बाईपास जिसे खूनी चौक कहते हैं, आए रोज़ वहाँ पर हादसा होते रहते हैं, ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आइए इनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक चैनल का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इजहार ख्याल का जो है वो मौका फराहम किया है। तो ये जो है हमारे जो है स्टेशन के साथ जो बाईपास चौक है, बाईपास चौक के ऊपर जो है ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होने की वजह से और गलत ये जो है टर्न बनने की वजह से तो यहाँ पर लोग जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है ना ये रॉन्ग साइड से जो है ना वो एंट्री करते हैं, टर्न करते हैं रोड को, जिसकी वजह से जो है ना आए रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक हादसा की शरह ये पूरे के पूरे रोड पे इस एरिया के अंदर जो है ये जहानिया का जो एरिया बाईपास का एरिया है, इसके अंदर जो है वो ट्रैफिक हादसा की शरह बहुत ज़्यादा है। और हमारा स्टाफ जो है बर वक्त रिस्पॉन्स करता है क्योंकि हमारे ऑफिस के बिल्कुल करीब तरीन पॉइंट है ये, तो हमारा रिस्पॉन्स तकरीबन यहाँ पर 1 मिनट का होता है। 1 मिनट के अंदर हम पहुँच जाते हैं, वहाँ पर पहुँच के उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं पेशेंट को जो है ना। हमारा जो अमला है वो हर वक्त जो है ना इसके लिए इमरजेंसी सूरत हाल के लिए तैयार होता है। तो जैसे ही हमारी जो है वो शिफ्ट टाइमिंग शुरू होती है, शिफ्ट टाइमिंग के शुरू में हम जो है ना उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो तलावत कलाम पाक के बाद उनको जो है ना डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर डिलीवर किया जाता है। लेक्चर डिलीवर करने के बाद जो है वो उनको जो है ना ड्रिलें करवाई जाती हैं, फायर रेस्क्यू एंड मेडिकल की ड्रिलें करवाई जाती हैं। तो इसलिए जो है ना हमारा जो है अमला हर वक्त जो है ना चाको चौबंद रहता है जो है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जहानिया शहर के लिए आपके पास कितनी एम्बुलेंसें हैं और क्या ये काफ़ी हैं या और आनी चाहिए? जितना रश है एक्सीडेंट होने का या अमवात होने का, और एम्बुलेंसें चाहिए या ये काफ़ी हैं? जी, हमारे पास इस वक्त जहानिया सिटी के अंदर जो है ना 3 एम्बुलेंसेस, एक फायर व्हीकल और जो है वो 6 अदद मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस मौजूद हैं, जिनकी हमने ड्यूटी जो है ना वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगा दी है। जैसे कि नौचक में हमने ड्यूटी लगा दी है, एक की TM में हाल पे ड्यूटी लगा दी है, एक की पुल 14 पे ड्यूटी लगा दी है मोटर बाइक्स की। तो फर्स्टली रिस्पॉन्डर जो होते हैं हमारे वो मोटर बाइक वाले होते हैं, मोटर बाइक वाले रिस्पॉन्ड करते हैं। और अगर कोई शिफ्टिंग वाला पेशेंट हो तो वो फर्स्ट एड के दौरान ही हमें कॉल करते हैं, कॉल करके बताते हैं कि शिफ्टिंग वाला पेशेंट है। जितनी देर में वो फर्स्ट एड करते हैं उतनी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जो है ना उसको हॉस्पिटलाइज जो है ना वो कर देते हैं पेशेंट को। तो ये जो है ना फ़िलहाल तो जो है ना ठीक है, यानी कि काम चल रहा है, काफ़ी है। यानी कि ये जो है ना हमारी तहसील लेवल पे जो है जितनी भी व्हीकलें हैं तो व्हीकल जो है ना ये काफ़ी हैं। यानी कि जी नाज़रीन, हम बाईपास चौक पर अपना प्रोग्राम कर रहे थे जहां पर आए रोज़ हादसा होते रहते हैं और कीमती जानों का ज़िया होता है। हमारे पास एक भाई रुके, वो कहते हैं कि मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। इनके जो ताया जान हैं वो इधर ही बाईपास चौक पर हादसे में उनका इंतकाल हो गया। हम आपको उनके पास लेके चलते हैं, उनसे बात करें। जी भाईजान, बताइएगा क्या हुआ था, कैसे आपके ताया जान का एक्सीडेंट हुआ? जी, ये रिसेंटली मेरे ताया जी हॉस्पिटल से जा रहे थे तो उनको ट्रॉलर ने कुचल दिया है। तो आला हुकाम से ये अपील है, गुजारिश है कि इसको बेहतर किया जाए। जी, ये जहानिया का जनरल बस स्टैंड है जो अरसा दराज से गैर फाल है। हमने यहाँ पर आज तक जितनी भी हमारी उम्र गुजर चुकी है, हमने आज तक यहाँ पर कोई बस जो है वो यहाँ पर आती हुई नहीं देखी कि वो यहाँ पर सवारियों को उतार रही है या चढ़ा रही है। जो बसें हैं वो रोड पर ही खड़ी होती हैं और रोड से ही सवारियों को उतारती और चढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हादसा जो हैं वो मामूल बन गए हैं। ये जो जनरल बस स्टैंड है ये गैर फाल है और नशेइयों की आमाजगा बन चुका है। यहाँ पर नशेइयों ने डेरे जमा रखे हैं। आइस और चर्च जैसी ख़तरनाक जो मनशियात हैं वो यहाँ पर नशेई जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने जो है वो बारहा असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया को जो है वो शिकायत की हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जो जनरल बस स्टैंड गैर फाल होने से जो हैवी ट्रैफिक है वो हादसात की वजह बन रही है। यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं शहर से जो लाला सहराई चौक से दूसरी तरफ जाते हैं वो अक्सर जो है
वो हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात की जो है वो वजह बन रहे हैं, अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। ये जो लाला सहराई चौक है, हमने इसे खूनी चौक का नाम दे दिया है। ये क्यों दिया है कि आए रोज़ यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, बसें उलट रही हैं, ट्रालर एक दूसरे को जो है वो टक्कर मार रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार जो है वो यहाँ पर हादसात की नज़र होकर जाँ बहक हो रहे हैं। तो इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? इन सब का ज़िम्मेदार जो है वो यहाँ के जो है वो अफसरान हैं, जो कि फील्ड में आने की बजाय ठंडे कमरों तक महदूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया से हमने कई बार शिकायत की हैं। ये लाला सहराई चौक के बारे में भी हमने कई बार उनको आगाह किया है कि ये इसका जो डिज़ाइन है वो गलत जो है वो तामीर किया गया है, इसे ठीक करवाने की कोशिश की जाए, लेकिन यहाँ पर कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। इनका यही कहना था कि जो आला अफसरान हैं वो तनख्वाहें लेते हैं और ठंडे कमरों तक महदूद हैं, वो आज तक फील्ड में नहीं आए और आकर उन्होंने देखा नहीं। इस रोड पर मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं। वो हादसात की असल वजह गलत क्रॉसिंग है। गलत क्रॉसिंग की वजह से हादसा रूनुमा हो जाता है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनके अजीज़ जो हैं वो इधर उनका हादसा हुआ था और वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी, जहानिया बाईपास पर जो है गलत कट बनाए गए हैं, गलत यू टर्न बनाए गए हैं, जिसकी वजह से जो है मुतअद्दिद शहरी जो है वो जान की बाजी भी हार चुके हैं। हमारे अजीज़ हैं, काफ़ी दो हल्का दोस्त अहबाब हैं, उनकी काफ़ी रिलेटिव जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप लोधरा से लेके खाने वाल तक देखें, छोटे से छोटा स्टाफ या बड़े से पुल बाजारी देख लें, कुतुबपुर देख लें, चौक मेतला देख लें, जंगल मड़ियाला देख लें, छोटा सा एक स्टाफ है परवेज़ वाला, आप उसे देख लें। जंगल मड़ियाले से आगे पेर शाह है, जितने ये स्टाफ हैं वहाँ पे सर्विस रोड बनाए गए हैं और पुल बनाए गए हैं राहगीरों के चलने के लिए। लेकिन जहानिया वाहिद स्टेशन ऐसा है जहाँ पर ना सर्विस रोड बनाए गए हैं, ना यहाँ पर जो है कोई पुल बनाया गया है, ना शहरियों के लिए पैदल चलने के कोई रास्ता बनाया गया है। आए रोज़ जो है हादसा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद खड़े हैं, ये जगह जो है इस पर भी गवर्नमेंट के इदारों ने जो है वहाँ पे यहाँ पे कब्जा किया हुआ है। इससे थोड़ा सा आप आगे चले जाएं तो बाईपास चौक है, यहाँ पर जो है दुकानदारों ने जो है कब्जे कार जमा रखे हैं। जगह जगह पे जो है रेडी बानों ने अपना कब्जा जमा रखा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो गवर्नमेंट ने पीरा फोर्स बनाई है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि पीरा फोर्स आने के बाद जहानिया में कब्जा माफिया जो है उसने अपने पंजे मजबूत कर लिए और कब्जा दुकानदार जो है वो कब्जा ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर कब्जा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह। और इसी के साथ मैं एक और बात आपको बताऊँ, यहाँ पर जो है जो बसों के अड्डे हैं, फैसल मूवर है, भावलपुर एक्सप्रेस है, मुख्तलिफ कंपनीज़ की गाड़ी हैं, जो चीमा ब्रादर है, एम नज़ीर है, अभी न्यू हबीब खान, जितनी भी कंपनी है ये मैं सब कंपनियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ। इन सब कंपनियों ने जो है अपने कब्जा यहाँ पर जमा रखा है, जिसकी वजह से जो है राहगीरों को, और ये जहाँ हम खड़े हैं ये अस्पताल का मेन गेट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मरीज़ों को बहुत मुश्किलात का सामना करना है। अगर खुदा ना खास्ता ये यहाँ पर इस रोड पर कोई हादसा हो जाए तो उसको एम्बुलेंस उसको यहाँ पर अस्पताल में एंटर होने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पूरे 10-10, 15-15 मिनट जो है एम्बुलेंस हूटर बजाती रहती है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 4 पाइयाँ रखी हुई हैं रोड के ऊपर। और मैं यही अफसरान बाला से और गवर्नमेंट और हुकूमत पंजाब से और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहानिया का जो है जो सर्विस रोड है उसे बहाल किया जाए, कोई राहगीरों के लिए कोई पुल नुमा कोई तरतीब दी जाए। और एक और अहम बात, यहाँ पर जो है हम जहानिया शहर का जो वाहिद कब्रिस्तान है, मरकज़ी कब्रिस्तान है, वो यहीं पास है। यहाँ से जो है हम अपनी जो है अजीज़ों कारब की तदफीन जो है वो यहाँ करने जाते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पहले एक यू टर्न था, वहाँ से हम गुजर के जाते थे, वो यू टर्न भी बंद कर दिया गया। इंतज़ामिया ने एक यू टर्न बंद करके इंतज़ामिया ने समझाया कि मौत जो है वो कम हो जाएगी, मौत कम हो जाएंगी, लोग बच जाएंगे। लेकिन जो अगला यू टर्न है जिसको खोल दिया गया है वो इससे इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह टाइम आप वहाँ पर देखें, इतना शदीद किस्म का रश होता है और जो हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही होती है वो उसको उन लोगों से कोई गर्ज नहीं होती, वो बस उनका हारन पे हाथ होता है और ओवर स्पीड जो है। और यहाँ पर जो है ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मैं शुक्रगुजार हूँ अब तक चैनल का, जिन्होंने मुझसे आज व्यूज़ लेने के लिए आए।
ये जहानिया बाईपास, पहले तो यहाँ पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई डेली घर का चिराग गुल हो जाता है। ये अब देखिए, ये जहानिया में ये रोड के ऊपर बसों वालों ने अड्डे बनाए हुए हैं, जैसे संधू पार्क है, ये फैसल मूवर है, ये स्काईवेज है, इन्होंने अड्डे सड़क के ऊपर बनाए हुए हैं और यहाँ पे सवारियाँ उतारते हैं, एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। और ये साथ ही THQ हॉस्पिटल है, इसके अंदर मरीज़ आते जाते डेली, उनका भी एक्सीडेंट होता है। मोटरसाइकिलों पे लोग आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पंजाब से, कि वो इस रोड का नक्शा चेंज करें। इस रोड की वजह से कई घरों के चिराग गुल हो चुके हैं, कई माएँ जो अपने बेटों को खो चुकी हैं, कई बहनें अपने शौहरों को खो चुकी हैं। तो मेरी अपील है कि इसका नक्शा ठीक करें और यहाँ पे सर्विस रोड लाजमी बनाएं, क्योंकि ये सर्विस रोड बनाने की वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हो रहा है। सर्विस रोड बनेगा, ये दुकानें जाती हैं, ये इन्होंने एक कलमा चौक के नाम से जहानिया में चौक में एक पिलर बना दिया है। ये अगर 4 फुट 6 फुट पीछे बन जाता तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन इन्होंने चौक के अंदर वो पिलर बना दिया है जिसका नाम इन्होंने कलमा चौक रखा हुआ है। तो ये इनको चाहिए कि खुद ही एहतियात करें। हमारी इंतज़ामिया से अपील है, कमिश्नर साहब से, हमारे DCO साहबा से, हमारे AC साहब से अपील है कि इसको कम से कम इसका नक्शा सही करें। जी अच्छा शेख साहब, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि कभी आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास या ज़िले इंतज़ामिया के पास कभी आप गए हैं ये सारा बताने के लिए कि ये रोड गलत है, नक्शे गलत हैं, और ये जो जहानिया जनरल बस स्टैंड है, इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? ये जनरल बस स्टैंड हमारा जो है, ये उजड़ा हुआ जनरल बस स्टैंड है। ये रोड पे बसें खड़े करने से ही ये सारे एक्सीडेंट होते हैं। और ये जो जनरल बस स्टैंड बना हुआ है लाखों रुपया लगा के, ये बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। वहाँ नशइयों के डेरे हैं, वहाँ पे सारा दिन लोग बैठते हैं, ताशें खेलते हैं, उन्होंने अपनी अमाजगाह बनाई हुई है। तो मेरी अपील है कि आप इसको सही करें। बसें जब तक अड्डे के अंदर नहीं जाएंगी उस वक्त तक ये हादसा नहीं रुकेंगे। हमने पहले भी ये अपील की थी, अब फिर दोबारा ये कर रहे हैं कि ये खुदारा लोगों की जानें बचाएं, ये खूनी रोड से हमारी जान छुड़वाएं। जी शेख साहब, इसके अलावा मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है या पेट्रोलिंग पुलिस है, ये क्या काम कर रही है? ये ड्राइवर जो हजरात तेज़ी से आते हैं उन्हें कोई ब्रीफ कर रहे हैं? जी, कभी कभी जब हादसा होता है उस वक्त ट्रैफिक पुलिस जहानिया रोड के ऊपर आ जाती है, वगरना वो रोड के ऊपर नहीं आते। पेट्रोलिंग पुलिस का कोई भी काम नहीं है। पेट्रोलिंग पुलिस आती है, वो अपना चाय वाय पी होटल से और चले जाते हैं, वो राउंड नहीं करते, वो अपनी पेट्रोलिंग नहीं करते। तो ये भी बड़ी बात है कि वो बिल्कुल आना जाना ही पसंद नहीं करते। इस रोड के ऊपर कम से कम ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि ये रोड को गलत डिज़ाइन किया गया, इसका डिज़ाइन ठीक किया जाए, इधर जो कट गलत बनाए गए हैं वो कट ठीक किए जाएं। और इसका सबसे इन्होंने मेन मसला जो बताया, इधर जो बाईपास के ऊपर ही बसें आके खड़ी हो जाती हैं, उस वजह से हादसा हो रहे हैं। जहानिया बाईपास पर रोड की गलत डिज़ाइनिंग की वजह से आए रोज़ जो हादसा हो रहे हैं, उस हवाले से अब हम जानते हैं मकामी साबका MPA हाजी अताउर रहमान साहब, उनसे जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक्सीडेंट हुए और उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने मशावरत की, NHA से कहा, उन्होंने वो दरमियान वाला कट जो है बंद कर दिया। हमारी गुजारिश ये है कि ये NHA इस पूरे इस रोड के ये वाला जो शहर का इलाका है इसे रीडिज़ाइन करे। जब तक ये रीडिज़ाइन नहीं होगा उस वक्त तक हादसा नहीं रुक सकते। और जैसे इसके साथ जो है वो सर्विस लाइन्स हैं, इंशाल्लाह उसे मुकम्मल कराने की कोशिश करते हैं। फ्लाईओवर जो है इसके ऊपर मोटरसाइकिल के लिए, पैदल चलने के लिए इंशाल्लाह उसमें भी काम हो रहा है। और अंतरिम इंशाल्लाह NHA की टीम आएगी जो उसे रीडिज़ाइन करेगी और इंशाल्लाह हम उसे पाए तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DSP ट्रैफिक मजरुल इस्लाम साहब। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे, इनसे जानते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें मुझे बुलाया और अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया।
ये बड़ा हसास इशू है बाईपास। वाकई मैं समझता हूँ कि कीमती जानों का ज़िया हुआ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और डीपीओ साहब भी बड़े कंसर्न हैं, उन्होंने भी बड़ा नोटिस लिया है और इसी लिए मैं स्पेशली इधर आया हूँ इसी मकसद के लिए कि ताकि कोशिश करके अपने वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें ताकि यहाँ इस तरह का मज़ीद कोई नाखुशगवार वाक़यात ना हो। उसके लिए हमने चंद तजावीज़ दिए हैं, दूसरे महकमों को भी इंगेज किया है अपने साथ, पीरा को भी, पेट्रोलिंग को, जिनका ये इलाका है, बेसिकली ये पेट्रोलिंग का इलाका है, तो उनको भी हमने पाबंद किया है कि यहाँ पर उनकी गाड़ी गश्त किया करेगी, रात को भी दिन के टाइम भी। और साथ मैं अपने वसाइल में रहते हुए अपने मुलाजमों को मैंने रोस्टर बनाया है, उनको यहाँ डिप्यूट किया है। कुछ हमने रोड इंजीनियरिंग की तजावीज़ दी हैं हाईवे वालों को कि वो इधर कुछ कट्स में तब्दीली करें। और एक बड़ी अच्छी सजेशन मेरे बुज़ुर्ग सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हमें साइड पर लेन होनी चाहिए, सर्विस लेन होनी ज़रूरी है और वाकई यहाँ सर्विस लेन की बड़ी ज़रूरत है। उसकी भी एक तजवीज़ दी गई है। स्पीड चेक कैमरा स्क्वाड यहाँ लगाया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ साइन बोर्ड्स आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे आबादी है, और पीरा की मदद से हम यहाँ तजावज़ात का ख़ात्मा करेंगे। इंशाअल्लाह तजावज़ात क्लियर होंगी और रोड कट को जो कट्स हैं उनको हम आगे शिफ्ट करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ पर क्राउड ना हो, रश कम हो और गाड़ियाँ इजीली मूव कर सकें, टर्न कर सकें। इस सिलसिले में हमने अपनी तजावीज़ तैयार कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो हमारे साथ ऑन लूप हैं। डीपीओ साहब स्पेशली बड़ी हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपको, कुछ ही टाइम में आपको इसके अच्छे असरात नज़र आएंगे और अल्लाह से भी दुआ है और हमारी कोशिश है कि आइंदा इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात ना हों। जहानिया की आवाम बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, कोऑपरेटिव हैं। मेरी अवाम उन्नास से अपील है कि रोड पर तहम्मुल का मुजाहरा करें। जल्दबाजी, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। रोड क्रॉस करते हुए ध्यान करें, इर्द गिर्द देखें, कोई तेज़ गाड़ी, कोई ट्राला, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जिससे जान का ख़तरा हो। दूसरा, एहतियात से और प्रॉपर तरीके से कानून की पासदारी करते हुए रोड क्रॉस करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हेलमेट जान बचाता है। दुनिया में देख लें कि सबसे ज़्यादा अमवात हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। पाकिस्तान में इसकी रेशो सबसे ज़्यादा है। आवाम से अपील है कि हेलमेट कैंपेन का हिस्सा बने, हेलमेट पहने, अपने लाइसेंस बनवाएं और रोड को इबादत समझकर इस्तेमाल करें। जी सर, रोड पे हमने कई बार देखा है कि रोड पे बसें आके खड़ी हो जाती हैं। वो बसों को कंट्रोल करने के लिए आपने कोई इक़दाम किए हैं? इसके लिए हमारा एजुकेशन यूनिट है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको सबको मैंने एक्टिव किया है। जाकर अड्डों पर वो इनको लेक्चर्स दे रहे हैं, ड्राइवर्स को, रोड यूज़र्स को, कि अगर पहला फेज़ होता है एजुकेशन का, एजुकेशन के साथ इन्फोर्समेंट भी जारी है। जो बसें ओवरलोडिंग करती हैं, छतों पे सवारियां बिठाती हैं या ड्राइवर्स लापरवाही से चलाते हैं, डेली बेसिस पे उसकी डायरी मुरतब करके लाहौर हेडक्वार्टर भेजी जाती है। और मज़ीद भी मैंने यहाँ एजुकेशन यूनिट को फाल किया है, उनको कहा है कि अड्डे के मालकान से मिलें, बस ऑनर्स से मिलें, उनको इस बारे में एजुकेट करें कि बस रॉन्ग पार्क नहीं होनी चाहिए और इस तरह खड़ी हो कि लोग तंग ना हों। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, मुझे अल्लाह से दुआ है कि आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हुकाम की आंखें खोली कि वो जागें, देखें कि इस खूनी चौक पर आए रोज़ हादसात हो रहे हैं, लोग अपनी जान से जा रहे हैं, अपाहज हो रहे हैं। हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए मुकामी लोगों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश की कि आपको हर तरह समझा सकें कि किस तरह इस खूनी चौक पर आए रोज़ कीमती जानें जाती हैं और इसका बेहतर हल क्या है। अब जिम्मेदारी बनती है उन अवामी नुमाइंदों की जो वोट लेकर मुंतखब होते हैं, अब जिम्मेदारी बनती है उन हुक्मरानों की जो दावे करते हैं कि अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज पर मिलेगा। अब जिम्मेदारी बनती है ज़िले इंतज़ामिया की कि वो एक्शन लें ताकि जहानिया का दरीना मसला हल हो जाए और मज़ीद कीमती जानें ज़ाया ना हों। हमने जहानिया के इस खूनी बाईपास, जो कि एक बड़ा इशू है, इसको हाईलाइट किया। जो जहानिया की आवाम का मुतालबा है कि जहानिया बाईपास पर फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि मज़ीद कीमती जानें ज़ाया ना हों। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसका कोई हल निकाले।
हम मुंतज़िर हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के, जो हमने इस बड़ा इशू उनको दिखाया, वो नोटिस लें, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हम मुंतज़िर हैं कि वो भी नोटिस ले और इसका कोई हल निकाले। हम मुंतज़िर हैं ज़िले इंतज़ामिया के कि वो इसका कोई हल निकाले और जहानिया की आवाम का ये ख्वाब पूरा हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दोबारा मिलेंगे इसी प्रोग्राम में एक नए इशू के साथ। अल्लाह हाफिज़।